जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। हर दिन के भांति आज आपको वीडियोटेरिया का बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या लेकर के 8 मौजूद हो गए हैं। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट संख्या अपलोड कर दिया गया हुआ। वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजिए। वीडियोटेरिया का प्रैक्टिस सेट एकदम बिल्कुल महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों कि किस राज्य में किसी राज्य में पंचायतों का जो निर्वाचन का तिथि है वह घोषणा कौन करता है। यानी कि कहीं राज्य में चुनाव कराना है तो वहां पंचायत का चुनाव कराना है तो उसमें तिथि का घोषणा किसके द्वारा किया जाएगा। देखिए, इसमें सही आंसर अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन लगाए हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तो एकदम बिल्कुल आप राइट आंसर लगाए हैं। सही जवाब आपको बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। यह प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में देता है तो 243 के याद रखिए, 243 के याद रखिए, इसके तहत ये शक्ति दिया गया है। नेक्स्ट दूसरा वाला प्रश्न है साथियों, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना नए लोग जुड़िएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का देन है, यानी शून्यकाल किस देश का देन है। साथियों, शून्यकाल जो ये अपना यह भारत देश है, भारत देश का यह देन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में, और इसे शून्य का खोज भी भारत में ही हुआ था। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यह शून्यकाल का शुरुआत जो है 1962, आपको याद रखना है 1962 से इसका प्रावधान लाया गया है। आयरलैंड के संविधान से आपको डीपीएसपी लिया गया है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और निर्वाचक मंडल लिया गया है। अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट लिया गया है। उसके बाद में ब्रिटेन के संविधान से आप देखिएगा संसदीय प्रणाली और विधि का शासन लिया गया है। साथियों, अलग अलग देश से अलग अलग संविधान से यहाँ जोड़ा गया है और एक अच्छा संविधान बनाया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि विधान परिषद के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन असत्य है। इसमें गलत कथन को छांटना है, कौन सा इसको में गलत दिया गया साथियों, एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे राज विधायिका उच्च सदन, बिल्कुल राज्य के लिए जो विधायिका है विधान परिषद यह उच्च सदन की तरह काम करता है। उसके बाद में है सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, बिल्कुल एकदम सही है। लेकिन बजट पे चर्चा तो होता है लेकिन अनुदान मांगने पर मतदान नहीं होता है, ये वाला पॉइंट आपको गलत दिया गया है साथियों। इस वाले प्रश्न के हिसाब से आपको यही आंसर सही जवाब हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब लगा लेना है। चौथा नंबर प्रश्न में दिया गया है किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यानी कि कौन सा समिति के द्वारा है, कौन सा समिति के द्वारा यह सिफारिश पर निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो यह निर्णय है केशवानंद भारती बनाम। ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केस में आपको बताया गया कि प्रस्तावना जो संविधान का एक भाग है। यह जो आपको फैसला सुनाया गया था अनुच्छेद 368 के तहत जो बताया गया है कि संविधान में किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, फर्क इतना ही रहना चाहिए कि उसके मूल ढांचा को प्रभावित नहीं कर सकना चाहिए, मूल ढांचा को प्रभावित नहीं कर सके ऐसा। दूसरी चीज में देखिए केशवानंद भारती बनाम जो ये फैसला दिया गया है तो 24 अप्रैल याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1973 को ये फैसला आया था साथियों। नेक्स्ट देखना है पांचवा नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है पुनर्गठन के संबंध में नहीं है। तो राज्यों का पुनर्गठन के संबंध में नहीं है साथियों, तो ये पूरा पॉइंट आपको देखना है। जहां नहीं रहेगा उस प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपको जो है नीचे उठाएगा या फिर ऊपर आपको पहुंचाने वाला काम कर, नीचे गिरा देगा या ऊपर उठाने वाला काम करने वाला केवल और नहीं से। क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन में नहीं के मायने में 3 प्रश्न भी गलत करके चलाइएगा तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो इसलिए नहीं जहां लगा रहेगा उसका शब्द को थोड़ा सा पकड़ करके चलना है। नेक्स्ट देखिए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जवाब आपको 5वां नंबर के सही जवाब आपको हो जाएगा। तो देखिए राजमन्नार समिति है, राजमन्नार समिति में यह बताया गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है। तो यह संबंधित किससे है साथियों, तो ध्यान रखना है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, माने कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके पर ही चर्चा किया गया था। ये वाला ऑप्शन आपको याद रखना है। बाकी धर आयोग और उसके बाद में जेबीपी समिति और फजल आयोग सभी जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। आगे देखिएगा
छठा नंबर है। छठा नंबर में कमेंट करके लास्ट में आपको बता देना है कि कितना प्रश्न आपने सही किया है। इसके साथ में आपको वीडियो को शेयर भी कर देना है। रात में 9 बजे लाइव जुड़ जाइएगा। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बैंक चला रहा है, बहुत कम समय में उसको आपको रिवीजन करा रहे हैं साथियों, उसमें भी आपको जुड़ सकते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। देखिए, किसी राज्य में अगर लागू करने की बात है राष्ट्रपति शासन, तो यह आपको 3 वर्ष तक, इससे अधिक नहीं हो सकता, 3 वर्ष तक रह सकता है। इसका अनुशंसा जो है आपको संसदीय अनुमोदन के उपरांत इसको प्रत्येक 6 महीना के लिए बढ़ाते रह जाता है, प्रत्येक 6 माह के लिए बढ़ते रहता है और यह प्रक्रिया पुनः चलते रहती है। कितना साल तक? तो 3 साल तक ले। नेक्स्ट देखिएगा, 7वां नंबर है। 7वां नंबर में दिया गया है साथियों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद के जो गठन का अधिकार संविधान के किसने दिया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है, इसका अधिकार संविधान ने किसको दिया है? तो यह अधिकार जो है आपको राष्ट्रपति को दिया है। सी वाले ऑप्शन अगर आप लोग टिक लगाए हैं तो बिल्कुल आपको सही जवाब है, बिल्कुल आपको सी वाले ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट जवाब है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है, अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है, यह अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान है साथियों। और इसका अध्यक्ष जो है आपको पीएम होता है, प्रधानमंत्री होते हैं इसका अध्यक्ष, ध्यान रखना है। इसका काम मुख्य रूप से काम है अंतर्राज्यीय परिषद का कि राज्य में अगर किसी प्रकार के 2 राज्य के बीच में विवाद हुआ है तो उसको निपटारा करना, सुलझाना इसका काम है। 8 नंबर में है कि राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद कितना में दिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय ने कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, इसका प्रावधान अनुच्छेद 143 में दिया गया है, अनुच्छेद 143 में दिया गया है। लेकिन एक चीज भी देखिएगा कि अगर राष्ट्रपति को सलाह देता है सर्वोच्च न्यायालय तो उस चीज को मानने के लिए दोनों में कोई बाधा नहीं है, ना राष्ट्रपति मानने के लिए बात है, ना सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए बात है, सलाह को मानने के लिए बात खास करके यहाँ पे बात आ रहा है। अनुच्छेद 141 दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला का जो आपको बाध्यकारी होगा, यानी कहने का अर्थ है कि यानी कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट दे दिया है वो एक प्रकार के कानून बन जाता है और जितना भी लोअर कोर्ट है सब उसको फॉलो कर सकता है, वो एक प्रकार के नियम हो जाता है। दूसरा चीज में 142 नंबर में दिया गया है कि अपने पास, सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होता है कि अपने पास जो भी मामला लंबित है उसको चाहे तो ये पूर्ण न्याय दे सकता है, यानी केस को खत्म कर सकता है, पूर्ण न्याय दे सकता है। 145 में 145 को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 8वें के बाद में 9वां नंबर प्रश्न आप लोग के सामने रहेगा। वीडियो जो है आपको सेट एकदम जोरदार तरीका से आपको कराया जा रहा है साथियों, यहाँ से अच्छा जोरदार आपको कोई नहीं करा सकता है। तो एक एक पॉइंट को साथ में आपको बहुत कम समय में आपको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा का पूरा प्रश्न तो कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिक है। वीडियो को लाइक कर करके और दोस्तों के पास में शेयर करिए ताकि अपना चैनल का परिवार है और बड़ा हो सके। आप लोग का सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा हमारे तरफ से। 9वां नंबर प्रश्न है कि संविधान जो है आपको, संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था। देखिए, ऐसे तो अगर औपचारिक रूप में देखा जाए तो आपको 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला है। लेकिन अगर आखिरी बैठक पूछ दिया जाए साथियों, आखिरी बार बैठक कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि 24 जनवरी, क्या याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुआ। और उसी में जो है जितना सदस्य संविधान पे हस्ताक्षर भी किया हुआ देखते हैं, तो उसी समय जो हस्ताक्षर किया गया था वो अंतिम बैठक था। इतना चीज याद रखे हैं। संविधान सभा का 2 बैठक हुआ था, याद रखना। पहला बैठक जो है आपको 9 से लेकर के आपको 23 दिसंबर 1946 तक ले, उसके बाद में आपको 20 से लेकर के दूसरा वाला है तो आपको 25 जनवरी 1947, 46 और 47, ये 2 डेट याद रखिएगा, 2 बैठक हुई थी। आगे देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है, जहां आपको इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, उसको स्क्रीनशॉट करने के लिए बोलेंगे तो आप उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एकदम जो है सटीक रहने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न की आने वाली है, उस हिसाब से आपको यह गाइड किया जाता है। देखिए, 10वां है कि न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास में क्या होना चाहिए। न्यायिक पूर्वालोकन का मतलब
क्या है, इसका मतलब ये होता है। देखिए इसको में क्या होता है कि बाबू कि राज्य किसी भी कानून को बनाया है उसको अवैध घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास में जो है यह अधिकार है कि राज्य अगर किसी भी मामले में कानून बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको आपको रद्द कर सकता है। कारण केवल यही होना चाहिए कि जो संविधान के अनुरूप में नहीं बनाया गया हो उसको यह रद्द करने का काम करता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान जो है आपको अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के माध्यम एक जो है आपको संतुलन स्थापित करता है। तो भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान जो आपको अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के माध्यम से एक संतुलित स्थापित करने का काम करता है? तो यह केसी व्हीलर द्वारा कहा है, केसी व्हीलर द्वारा कहा गया। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल आप लोग सही लगाए हैं, तो एकदम बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। आप इसमें कमेंट करके लास्ट में बता दीजिएगा कि आपको 100 में से कितना प्रश्न आप लोग सही बना पाए हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखना है उसके बाद में 12 नंबर, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? देखिए परमाणु बम का आविष्कार जो है आपको रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। और ये ओपेनहाइमर जो है आपको डी वाले ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए। वो यह कब किए थे बाबू? तो इसका परीक्षण जो हुआ था 16 जुलाई 1945 को, 1945 को याद रखिएगा। यह अमेरिका में किया गया था पहला बार। सैमुअल कुहन न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किए थे। उसके बाद में एडवर्ड टेलर जो है आपको हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बताते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? यानी कि इसमें रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होगा, तो यह कैडमियम है बाबू, कैडमियम है। यह आपको नियंत्रक छड़ के रूप में भी काम करता है। डी वाले ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में देखिए रेडियो एक्टिव तत्व वही है ना बाबू कि जो स्वतः अपने आप से रेडियो एक्टिव किरणें को उत्सर्जित करते रहता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, यह सब रेडियो एक्टिव तत्व है। आगे देखिएगा 14 नंबर में बताया गया है कि उस यौगिक का चिन्हित कीजिए जिसने जो है आपको आयनिक सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजी वाले अवंध बनाता है। तो यह अवंध बनाने वाला आपको देखेंगे तो सही जवाब आपको हो जाएगा अमोनियम बोरेमाइड हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन आप लोग लगाए हैं तो आप देख रहे हैं सही जवाब है। अब इस प्रकार के प्रश्न है अभी साइंस से पूछा जा रहा है साथियों, समझ लीजिए। ये आपको नहीं लग रहा होगा ना कि आप कहाँ से पूछ रहा है प्रश्न, आपको दिमाग के ऊपर उड़ रहा होगा, लेकिन वास्तविकता है कि अभी के समय में इसी प्रकार का टर्नेबल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, स्किप अगर करते हैं तो बहुत सा चीज से आप वंचित रह जाइएगा। देखिए 15 नंबर में है कि रेडियो एक्टिव युक्त गैस नहीं है, उसमें तत्व बताना था, इसमें गैस बताना है। इसमें गैस जो है आपको साथियों बी वाले ऑप्शन लगाए हैं, ठीक, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाए आर मतलब कि रेडॉन होता है। देखिए रेडियो जो आपको ये क्या है कि रेडॉन, इसका काम रेडियो थेरेपी के रूप में काम करता है और इसका जो है कैंसर के इलाज में रेडियो थेरेपी किया जाता है। 16 नंबर में है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में जो है आपको न्यूट्रॉन नहीं होता है? क्या होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के बात कहा जा रहा है साथियों? तो यह हाइड्रोजन का आपको प्रोटियम होता है, प्रोटियम जो है इसको में आपको न्यूट्रॉन नहीं होता है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो खोज है यह आपको खोज 1776 में कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन आपको हो जाएगा साथियों, जो लगभग में आपको 46 याद रखिएगा 46.8% के आसपास रहता है। दूसरा स्थान पे अगर पूछ दे, कभी कभी आपको दूसरा स्थान वाला पूछता है, तो सिलिकॉन हो जाता है 27.72% के साथ में ये है। तीसरा वाला स्थान पे कैल्शियम आता है 3.75 रहता है।
नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर के बाद में 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है, सभी लोग जो है अपने आसपास जो ग्रुप चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, आप उसके में शेयर करके चैनल को सहयोग करने का काम करिए। देखिए 18 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऐप को विस्फोटक नहीं है, विस्फोट करने वाला इसको में से नहीं है साथियों। तो ध्यान रखना है कि आपको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह आपको विस्फोट करने वाला नहीं है। इसका प्रयोग आपने पहले देखो, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन पहले ऑपरेशन में जाने से पहले है जो आपको मरीज को बेहोश करने के लिए यह इसका दिया जाता था। ये ध्यान रखिएगा साथियों। इसको आपको क्लोरोप्यूक्रिक भी कहा जाता है, क्लोरोप्यूक्रिक भी कहा जाता है, यह भी नाम आपको याद रखिए। आगे देखिएगा 19 नंबर। 19 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से जो आपको किस में जो है गीले कपड़े सुखाना जल्दी से सुखाया जा सकता है, माने कौन सा अवस्था रहेगा जिसको में गीला कपड़ा सबसे जल्दी सुखाया जा सकते हैं। तो देखिए सबसे जल्दी सुखाए जाने के लिए क्या होना चाहिए कि आर्द्रता 20% आर्द्रता रहना चाहिए और 60% तापमान, यानी कि कम कहने का अर्थ है कि आर्द्रता कम हो और तापमान अधिक हो, ऐसा परिस्थिति में कपड़ा जल्दी सूख जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है। लाइसोसोम में अगर पाया जाता है साथियों तो आपको ध्यान रखिएगा, इसमें आपको है जो कि प्रोटीजियन भी होता है, राइबो न्यूक्लियस भी होता है, फॉस्फेट्स भी होता है। तो यानी कि डी वाले ऑप्शन आपको लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर है। थोड़ा सा प्रश्न को आज ज़्यादा फास्ट करना है, कारण है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण का जो है आपको अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है। तो यह क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, आपको ध्यान रखना है, तो केवल स्ट्रोमा में ही संभव हो पाता है। डी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है, डी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। डीएनए का श्रृंखला जो बंधी होती है साथ ही ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बंधन के द्वारा बंधा रहता है। किस प्रकार के हाइड्रोजन बंधन के द्वारा बंधा रहता है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, आपको वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, कई बार प्रश्न पूछा है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है। यानी कि तत्व जो है आपको प्रोटीन के संश्लेषण करने में अनिवार्य है, जरूरी है। तो यह जरूरी आपको साथियों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की उपस्थिति होना जरूरी है। डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आप लोग लगाए हैं, तो ठीक है। सुमेलित करना है सूची 1 को, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए। इसको क्या करना है आप लोग का स्क्रीनशॉट करना है, VVI है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको बहुत एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। मिलाइएगा, आपको हिस्टोलॉजी है, उत्कों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में लिम्नोलॉजी है, लिम्नोलॉजी आपको झीलों तथा जो है आपको अम्लीय जलीय पौधा का अध्ययन करने का काम इसमें होता है। पेंडोलॉजी, पेंडोलॉजी में आपको क्या है कि मृदा का अध्ययन किया जाता है। और सिल्वीकल्चर में वन वृक्ष में उत्पाद संबंधी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से इसको स्क्रीनशॉट करिए पहले आप, और ऑप्शन में लगाइएगा। तो ऑप्शन में अगर आपको डी वाले ऑप्शन लगाए हैं तो बिल्कुल आपको सटीक और एकदम बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 नंबर है, निम्न में से किसे पादप जंतु के जो है आपको संयोजक कड़ी माना जाता है, जोड़ने वाला कड़ी माना जाता है। पादप जंतु के बीच में, पादप एवं जंतु के बीच में जोड़ने वाला काम जो करता है आपको यूग्लिना करता है, यूग्लिना करता है। तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। ये प्रश्न को भी आपको स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको 26 नंबर है साथियों। 26 नंबर में आपको दिया गया है, बताइए, कमेंट करके भी आप लोग बताइए, कमेंट में भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। 26 नंबर है कि आपको यह जब ईस्ट द्वारा ग्लूकोज को जो आपको किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है। ईस्ट द्वारा जब ग्लूकोज किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद जो बनने वाला है आपको ध्यान रखना है, तो मेथेनॉल हो जाएगा और CO2 हो जाएगा। दूसरा वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन सही जवाब है।
27 नंबर में है कि जुगनू एक प्रकार के है। जुगनू एक प्रकार के कीट के कैटेगरी में आता है साथियों। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर में है कि अधिपाद्य माने कि एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। तो यह जो है आपको हो जाए क्या है, यांत्रिक अविलंब के लिए है, यानी डी वाला ऑप्शन अगर आप लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न को भी आप स्क्रीनशॉट करिए और दोबारा देख लीजिएगा। 29 नंबर में है कि पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है। तो यह जो तत्व है आपको मैग्नीज के Mn के कारण होता है। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर है। 30 नंबर में है कि घूमती हुई वस्तु की गति मापने की यंत्र को क्या कहा जाएगा। तो यह जो यंत्र है आपको गायरोस्कोप कहा जाता है, जो घूमती हुई वस्तु को या गति को नापने का काम करता है। उसके बाद में देखिएगा पायरोमीटर है। पायरोमीटर आपको उच्च तापमान को मापने का काम करता है। और उसके बाद में आपको देखिएगा आपको पोलीग्राफी में जो होता है साथियों, इसको में आपको क्या होता है कि झूठ को पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक होता है काइमोग्राफी में ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट रेट जो होता है, हृदय की धड़कन होता है, इसको ग्राफ पर निरूपित करने का काम ये करता है। इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट करिएगा। 31 नंबर है, समतल दर्पण से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को मतलब कि गलत को इसको में छांटना है साथियों, इसको में गलत ढूंढना है कि कौन सा गलत दिया गया है। जैसे देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आपको वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये सही है। उसके बाद में समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है, जो सीधा होता है, बिल्कुल भी सही है। उसके बाद में समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है, दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है, यह भी कथन सही है। लेकिन समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व क्या होता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर देते हैं। तो देखिए यही वाला ऑप्शन आपको एकदम बिल्कुल गलत दिया गया है। इस वाले प्रश्न को ऑप्शन को टिक लगाइए और यही सही जवाब है आपको 31 नंबर के लिए। 32 नंबर है, 32 नंबर में दिया गया है कि तेल जल की जो सतह पृष्ठ पर फैला जाता है, यानी कहने का अर्थ है कि अगर तेल को जल पे छिड़कते हैं, माने कि पानी में डाल देते हैं, तो सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या होगा। मुख्य कारण इसका होने वाला है साथियों, इसको में देखिएगा कि क्या हो जाएगा कि तेल का पृष्ठीय तनाव पानी के पृष्ठीय तनाव से कम होता है, इसलिए तेल जो है क्या होता है ऊपर रहता है और पानी नीचे रहता है। आगे देखिएगा 33 नंबर में, इसमें भी आपको मिलान करना है, इसको भी स्क्रीनशॉट आप करिएगा। भौतिक राशि है, हालांकि इजी है, सबसे बन जाएगा। भौतिक राशि में क्या दिया गया है कि जूल मात्रक आपको कार्य का जूल मात्रक है। एम्पियर जो है, एम्पियर विद्युत धारा के मात्रक होता है। वाट है, यह शक्ति का मात्रक होता है। और वोल्ट है आपको यह विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है साथियों। इसको आपको स्क्रीनशॉट करिए और तीसरा वाला ऑप्शन को आप एकदम सही लगा लीजिए, सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको 33 नंबर आप लोग के सामने है। वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बंधु, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक करने से वो होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, शक्ति मिलता है। आप लोग के द्वारा दिया गया एक प्रकार से समझिए तो ब्लड डोनेशन है। आप लोग देते हैं तो लाइक देते हैं तो एक अलग ऊर्जा मिलता है, जैसे लगता है कि हाँ, हम जो कंटेंट बना रहे हैं लोगों को काम आ रहा है, मेरे भाई को काम आ रहा है। बस यही उद्देश्य से लगे रहते हैं साथियों, और कुछ उसमें प्राप्त नहीं होता है, न कोई ऐसा मिलता है न कोई पैसा मिलता है। देखिए 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध में जो है आपको दूध के मथने के पश्चात क्रीम जो है आपको अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो क्रीम अलग हो जाता है, इसमें आपको अपकेंद्रन बल काम करता है। अपकेंद्रन के मतलब कि आपको बाहर की ओर बल लग रहा है। अभिकेंद्रित के मतलब कि आपको अंदर की ओर बल लग रहा है, यानी साइकिल कोना पे मुड़ते हैं तो अंदर की ओर झुक जाते हैं, इसी बल के कारण। जो आपको ससंजक बल है, इसको में देखिएगा, 2 बर्फ का टुकड़ा लेकर के आपस में जांप दीजिएगा, प्रेशर दे दीजिएगा ना, तो आपस में चिपक जाता है, यह ससंजक बल के कारण होता है।
35 नंबर में है कि ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकता है। देखिए बाबू, ध्वनि के चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, तो निर्वात में यह गमन नहीं करता है। डिब्बा वाला ऑप्शन अगर लगाए हैं तो डिब्बा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल डी सही जवाब हो गया। देखिए, सबसे ज़्यादा ध्वनि जो चलता है ये आपको ठोस में चलता है और गैस में जो है आपको कम चलता है, लेकिन ठोस द्रव तीनों में ध्वनि जो है आपको गमन कर पाता है। आगे देखिए 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रकाश के परिवर्तन के लिए सही है। प्रकाश परिवर्तन का नियम अगर पढ़े हैं तो देखिएगा, जैसे आपतन कोण जो है आपको अपवर्तन कोण के बराबर होता है, नहीं ये गलत दिल है। ये आपतन कोण ऐसे हुआ, आपतन मान लीजिए कि कोई प्रकाश यहाँ से आ रहा है, समतल दर्पण है ये, और प्रकाश पार होकर ऐसे मुड़ जाता है तो बराबर नहीं होता है। प्रकाश आया और ऐसे मुड़ गया तो ये तीनों कोण बराबर आपस में होता है। देखिए आगे कंडीशन दिया गया है। दूसरा वाला है कि आपतित किरणें जो हैं, परावर्तित किरणें एवं दर्पण के आपतन बिंदु पर डाले गए विलंब तीनों एक ही सतह पे होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तीनों है जो आपको एक ही सतह पे आपको दिखाई देगा साथियों, बाकी सब आपको गलत दिया गया है। नेक्स्ट है 37 नंबर। 37 नंबर में कि निम्नलिखित में से जो आपको बताना है कि कौन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो देखिए इसको में आपको दूध जो हो जाएगा साथियों टिंडल प्रभाव के नियम को प्रदर्शित करता है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। दूध के साथ साथ में अगर धूल भरा कमरा भी रहे तो भी आंसर होगा, कोहरा होगा, धुआं होगा तो पर भी आपको टिंडल प्रभाव का उदाहरण ये सब है साथियों। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर। 38 नंबर में दिया गया है साथियों, 38 नंबर में कि भारत में जो है आपको भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से किस संस्थान या कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक है आपको यह जारी किया जाता है वाणिज्य, ध्यान रखिएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसको जारी करने का काम करता है। बी वाले ऑप्शन आप लोग लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश पर जो आपको किस समिति के सिफारिश पे भारत में सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स लागू किया गया। सर्विस टैक्स लागू किया गया यह चलया समिति है साथियों, राजा चलया समिति। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसमें कर सुधार से संबंधित है। 1991 आपको इसका डेट याद रखिएगा, 1991 इसका डेट याद रखिएगा साथियों। आगे देखिए 40 नंबर में है कि मध्याह्न भोजन योजना इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, इससे संबंधित प्रश्न पहले भी आया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है, 2-3 बार सेट में रिपीटेड हो रहा है प्रश्न ये वाला साथियों, तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए मध्याह्न भोजन योजना जो है आपको 15 अगस्त 1945 से चालू हुआ, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में इसको दिया जाता है। ये दोपहर का भोजन बच्चों को दिया जाता है। 41 नंबर में है कि IMF ने जो है आपको विश्व आहरण अधिकार SDR की मुद्रा के रूप में जो है आपको अपनाया है। तो SDR के मुद्रा के रूप में जो अपनाया है साथियों, तो ध्यान रखिएगा यह समय आपको हो जाएगा 1969 में या 1969 में ही आपको इसको अपनाया गया है। SDR का मतलब समझिए, SDR का फुल फॉर्म होता है कि स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, स्पेशल ड्राइविंग राइट इसका फुल फॉर्म होता है। 42 नंबर में है कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक ले जो है भारत में कितनी बार रुपया का मूल्यांकन किया गया है, यानी कि पैसा को बंद करके दूसरा पैसा छापा गया है साथियों। तो अब तक ले है जो 3 बार हुआ है। बी वाले ऑप्शन आपको लगाए हैं तो सही जवाब है। डेट याद रखिएगा, एक आपको हो गया 1949 में, दूसरा आपको 1966 में हो जाएगा और तीसरा वाला है आपको 1991 में हो जाएगा। देखिए आपको मोदी जी की सरकार में आने के बाद में जो हुआ है वह पूर्ण रूप से नहीं हुआ है साथियों, केवल 2000 का नोट 1000 वाला जो है आपको इसको बंद करके 1000 वाला को बंद करके इसको 2000 वाला में छापा गया है। बस केवल एक मान की 1000 वाला को अवमूल्यन किया गया था, बाकी सब मुद्रा भी है ही। 42 नंबर के बाद में आपको देखिएगा, 42 नंबर के बाद में 43 नंबर आप लोग के सामने है। क्या सही जवाब होगा आप लोग भी कमेंट करके बताइए। देखिए रामनाथ गोयकनाड जो है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में जो आपको कुल कितने पत्रकार को सम्मानित किया है।
कुल पत्रकार आपको 27 थे साथियों, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो है आपको 20 कैटेगरी में दिया जाता है, 20 कैटेगरी में दिया जाता है, 27 को के दिया गया है 2025 वाला। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर। 44 नंबर में है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ किया गया था। यह आयोजन जो है आपको किया गया था थाईलैंड में। 2050 वाला थाईलैंड में, 2025 वाला थाईलैंड में किया गया है। और 2026 वाला जब रहेगा, 2026 वाला है तो यह बांग्लादेश में इसका अध्यक्षता करेगा, ध्यान रखिएगा। 25 वाला का जो थीम है कि बिम्स्टेक जो है आपको समृद्ध, लचीला और खुला, यह इसका थीम था साथियों। आगे देखिए 45 नंबर में कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन का मंजूरी दी है। इस आयोग का अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे। इसमें कुल 7 सदस्य होंगे। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर में है कि हाल ही में किस देश ने यूनेस्को को पुनः बाहर निकलने का, तो यूनेस्को से पुनः बाहर निकलने का जो बात कहा है, यह पगला अमेरिका है, ये बुढ़वा ट्रंप है, सिठिया गया है। देखिए इसके पहले भी आउट निकला था। देखिए कारण इसको समझिएगा, कारण है ना कि आपको यूनेस्को है जो फिलिस्तीन का पूर्णतः मान्यता देने का काम कर रहा है, मान्यता देने का बात करता है, इसीलिए जो है अमेरिका इससे रुस जाता है, कहता है कि हम इससे बाहर हो जाएंगे। 47 नंबर कि भारतीय सेना का नया जो है आपको उप सेना प्रमुख जो है किससे बनाया गया है, उप सेना प्रमुख बनाया गया है, तो यह आपको भूपेंद्र सिंह को बनाया गया है। डी वाले ऑप्शन अगर लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। 48 नंबर में है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये उसके बाद में भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप है, यह 2020 में यह घोषित का छोटा डेट अगर पूछता है तो बहुत इंपॉर्टेंट छोटा डेट आपको पूछता है, याद करके रखना है। 29 जुलाई 2020 को इसको लागू किया गया था। यह स्थान जो लिया गया है आपको 1986 में शिक्षा नीति आई थी, उसको यह स्थान लिया है साथियों। देखिए 1986 वाला में जो पद्धति का फॉलो करता था वह 10+2 वाला पद्धति का फॉलो करता था। अभी जो फॉलो कर रहा है साथियों, यह ध्यान रखेंगे 5+3+3+4 इस वाला पद्धति को ही फॉलो कर रहा है। प्रश्न में आपको दे सकता है। नेक्स्ट है 49 नंबर। देखिए अमृत शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो अमृत शेरगिल का संबंध आपको चित्रकारी क्षेत्र से है। बी वाले ऑप्शन अगर लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। करेंट टाइप के क्वेश्चन है साथियों। 50 नंबर में कि हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों में जो है आपको रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता दिया है। आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता दिया गया तो इंदौर और उदयपुर को दिया गया है। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, दरोगा में पूछा भी गया है। मिलान करना है, मिलान करने में देखिए क्या है, इसको स्क्रीनशॉट सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट करिएगा। रोलेट एक्ट जो है आपको 1919 में हुआ था, काला कानून कहा गया था इसको। नमक सत्याग्रह 1930 याद रखिए। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है 1931 में हुआ था, द्वितीय वाला। इसको स्क्रीनशॉट करिएगा। आंसर में अगर आप देखें तो पहला वाला ऑप्शन आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको 51 के बाद में 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करते हैं साथियों। देखिए पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक स्तर प्रयोग किया गया था। वंदे मातरम का जो प्रयोग किया गया था तो यह आपको स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा साथियों। ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। जो भी साथी ए वाला को आप टिक करके लगा कर रखे हैं, बिल्कुल आप लोग का एकदम बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 52 नंबर। 52 नंबर में है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था का जो है स्थापना किया गया था। किसका स्थापना किया गया था, किस संस्था था, तो यह संस्था जो था आपको ध्यान रखेंगे कि द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी कि बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट 54 नंबर कह रहा है कि सर विलियम्स जेम्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो यह आपको अभिज्ञान शकुंतलम का जो है किया था। आप लोग कमेंट करके बताना है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है 55 नंबर। 55 नंबर में है कि वाराणसी में प्रथम जो आपको संस्कृत कॉलेज का स्थापना किसने किया था। संस्कृत कॉलेज का स्थापना जो है आपको
जोनाथन डंकन ने किए थे। पहला वाला ऑप्शन को टिक लगाइए, फटाफट आंसर आपको लगाते चलिएगा। 56 नंबर में है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था, आपको ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। सी ऑप्शन आपको सही जवाब माना जाएगा। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको फिर इसको आपको मिलान करना है 57 नंबर को। एक एक करके आप लोग देखिए। 57 नंबर आप लोग के सामने है। जैसे मैं आपको स्थल का नाम दिया हड़प्पा स्थल का, और राज्य दिया गया कहाँ है वर्तमान में। देखिए रंगपुर जो आपको यह गुजरात में मिलेगा। उसके बाद में कालीबंगन आपको घगर राजस्थान में मिलेगा। उसके बाद में राखीगढ़ ही हरियाणा में मिलेगा साथियों। और मोहनजोदाड़ो है यह सिंध के क्षेत्र में मिलेगा। इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखते हैं तो बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। इसको स्क्रीनशॉट करिएगा, यह प्रश्न में आपको आएगा ही आएगा। 85 के बाद में 58 नंबर है। 58 नंबर में है कि मगध जो है आपको मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम में व्यवस्थित करिए। प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी है, यह प्रश्न कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको कौन हो जाएगा? तो हर्यक वंश हो जाएगा। हर्यक वंश में शिशुनाग हो जाएगा। शिशुनाग के बाद में नंद आया, नंद के बाद में मौर्य आया है। तो बी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगाए हैं, बिल्कुल एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट है 59 में क्या? रहनुमाई जो है आपको मजदायसन सभा जो आपको संबंध किस धर्म को सुधार से है? तो यह धर्म आपको पारसी धर्म में सुधार से संबंधित है। बी वाले ऑप्शन आपको टिक लगा के रख लेना है। 59 के बाद में देखिए आपको 60 नंबर है। 60 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। कमेंट करके बताइएगा कि यह सेट आप लोग के कैसा लग रहा है। फालतू बकवासबाजी नहीं करना है साथियों, बहुत कम समय बचा हुआ है। बस इसके महीने के बाद में ही अंतिम आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एग्जाम किस डेट को होने वाला है। बस ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए ज़्यादा फालतू कुछ नहीं करना है। हम लोग को केवल सेट पर और पढ़ाई पर फोकस करना है। देखिए 60 नंबर में कालिदास की निम्नलिखित में से रचनाओं में से कौन सा नाटक है? नाटक कालिदास में देखेंगे तो अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 61 नंबर। 61 नंबर में है कि महाराष्ट्र के जो है आपको किस समाज सुधारक ने लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? किनको जाना जाता है लोकहितवादी के नाम से? तो यह महाराष्ट्र क्षेत्र में आपको जाना जाता है गोपाल हर देशमुख को। गोपाल हर देशमुख, बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आपको सरोजिनी नायडू को जो आपको जाना जाता है तो भारत कोकिला के नाम से। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, शांति मैन। फिर देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि मिलान करने वाला प्रश्न आपको आएगा ही। एग्जाम में भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। बिहार पुलिस से लेकर के बिहार ड्राइवर वाला भी एग्जाम हुआ था, उसको में भी इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा था। दरोगा वाला में भी इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा था साथियों। देखिए एक एक करके मिलान करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपको 1526 हो जाएगा, 1526 हो जाएगा। खानवा का युद्ध है 1527 हो जाएगा। उसके बाद में चौसा का युद्ध है आपको यह 1539 हो जाएगा। और कनौज का युद्ध है 1540 में हुआ था। तो इस हिसाब से आप देखिएगा बी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। ये बी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है, सही जवाब हो जाएगा। और इसको स्क्रीनशॉट भी कर लेना है। देखिए 63 नंबर है। 63 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है जूट और मखाना दोनों के लिए प्रसिद्ध है? जूट और मखाना दोनों है तो आपको उत्तर पूर्वी बिहार हो जाएगा। ये वाले ऑप्शन आपको टिक लगा लीजिए। हाल ही में मखाना बोर्ड के लिए स्थापना करने की बात कहा गया है, कहाँ किया जाएगा? कमेंट करके आप लोग बताइए। पहले वाला सेट में हम बताए हैं। देखिए चुनाव जो है आपको चूना पत्थर भंडार बिहार में किस जिले में? चूना पत्थर का भंडार अगर देखें तो रोहतास जिला में हो जाएगा। रोहतास जिला में हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको देखिएगा 65 नंबर। 65 नंबर में है कि महानंदा एवं बागमती के बीच में नदी समूह स्थित है। तो इसके बीच में जो आपको स्थित है तो आपको मोची, कोसी और कमला याद रखिएगा। मोची, कोसी और कमला को याद रखिएगा। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 66 नंबर। 66 नंबर में कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहायता से जो है आपको स्थापित किया गया था?
तो यह जर्मनी की सहायता से किया गया था। पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था भिलाई छत्तीसगढ़ में। वो ब्रिटेन की सहायता से किया गया था दुर्गापुर, यह कोलकाता वेस्ट बंगाल में किया गया था साथियों। छोटा सा याद रखें, बोकोवो गेलरूस, बिलइयो गेलरूस, दोनों रूस की सहायता से। आगे देखिएगा, फिर से मिलान करने वाले परियोजना और नदी है, किस नदी पे कौन सी परियोजना है, यह आपको है मिलान करने वाला प्रश्न। आपको देखिएगा इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना आपको पेरियार नदी पे हो जाएगा। उसके बाद में आपको है गांधी सागर परियोजना, आपको चंबल नदी पे हो जाएगा। गांधी सागर आपको देखिए, गांधी सागर आपको कहाँ, चंबल पे होने वाला है, चंबल पे होने वाला है। उसके बाद में दुलहस्ती परियोजना आपको चिनाव पे हो जाएगा, चिनाव पे। उसके बाद में आपको हीराकुंड परियोजना है महानदी पे, हीमा आपको बताए थे। हिसाब से अगर देखते हैं तो इस हिसाब से आपको ये वाला ऑप्शन टिक लगा लीजिए, सही जवाब। इसको स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा, ऐसी फालतू में नहीं करें, स्क्रीनशॉट इसको जरूर कर लेना है। 68 नंबर, 68 नंबर है। 68 नंबर में कह रहा है कि भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर जो आपको है यह प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है तो यह किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में आया है साथियों। तो यह आपको स्ट्राम्बोली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्ट्राम्बोली हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सभी को सही जवाब होना चाहिए, सभी लोग सही बनाए होंगे। नेक्स्ट है 69 है, किस मानसून के कारण जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भारत का सबसे बड़ी जनजातीय कौन सी है। सबसे बड़ी आपको भील जनजाति है, सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 71 नंबर में है कि शहरी जनसंख्या वाला राज्य को घटते हुए क्रम बताना है। घटते हुए क्रम का मतलब कि सबसे बड़ा वाला, ज्यादा वाला पहले, उसके बाद में कम वाला घटना है। देखिए महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद में आपको है जो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में तमिलनाडु हो जाएगा। तो यह शहरी जनसंख्या वाला क्षेत्र है बाबू, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मेल करना, खानन क्षेत्र है और खनिज, कौन सा खनिज निकाला जाता है। देखिए एक एक करके समझिएगा। जैसे गुरु हमीसानी है, गुरु हमीसानी उड़ीसा में है, तो यहाँ से जो आपको निकाला जाता है लौह अयस्क निकाला जाता है। उड़ीसा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखिएगा तलचर उड़ीसा में ही है, तलचर है, यह आपको कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध है। उसके बाद में जादूगोड़ा झारखंड है, यहाँ से आपको क्या मिलता है तो यूरेनियम की प्राप्ति होती है। और जवार है राजस्थान में, यहाँ से आपको क्या तो जस्ता की प्राप्ति होगा। क्या होगा, जस्ता की प्राप्ति होगा। इस हिसाब से आपको तीसरा वाला ऑप्शन को टिक लगा लीजिए, तीसरा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 73 नंबर इंपॉर्टेंट है, मानचित्र पर खींची गई रेखा, कई बार प्रश्न में ग्रुप डी के लिए तो खास करके फेमस क्वेश्चन है। 73 नंबर प्रश्न में आपको कहा जा रहा है साथियों कि मानचित्र पर खींची हुई रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई निरूपित करता है। देखिए समान ऊंचाई की बात कर रहा है, तथा विभिन्न स्थान से होकर गुजरती है, तो यह कहलाते हैं समान ऊंचाई को नापने वाला। समान ऊंचाई को नापने वाला है, इस रेखा को आपको क्या कहेंगे तो ये आपको समुच्च रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समुच्च यानी कि समान ऊंचाई। उसके बाद में समदाब, जहां समान दाब वाला क्षेत्र को, वायु दाब वाला क्षेत्र को मापता है। समताप, जहां समान तापमान वाला क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। आइसोटोप एक होता है केमिस्ट्री में, यह न्यूट्रॉन की संख्या इसको में अलग अलग होता है आइसोटोप में। देखिए 74 नंबर में है कि सूर्य का संबंध जो है, सूर्य का संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत हो जाएगा, यानी गलत इसमें से छांटना है। तो गलत छांटिएगा तो देखिए, सूर्य अपने अक्ष पर जो है आपको पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यह गलत दिया गया है। बाकी इसको में जितना दिया गया है सब सही दिया गया, प्रश्न के अनुसार डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। 75 नंबर आप लोग के सामने है, कमेंट करके बताइएगा। 75 नंबर में है कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये आपको 3 मई को मनाया जाता है। हाल ही में अभी आपको भारत का प्रेस स्वतंत्रता में कितना स्थान पे है, 161वां पहले था, अभी घट करके कितना स्थान पे आया है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखिए 4 मार्च को है, 4 मार्च को जो है आपको राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 76 नंबर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाला आपको नई दिल्ली में हो जाएगा, और सबसे ज्यादा प्रदूषित भी नई दिल्ली है बोर्ड रहते भर में, तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है, फास्ट करते हैं, बहुत सारा प्रश्न एक बार में 100 प्रश्न आप लोग को कंप्लीट करा दे रहे हैं। 77 नंबर में साथियों कि निम्नलिखित में से गोदान किस राज्य के लोक नृत्य है। तो गोदना,
जो हाथ पे गोदना, शरीर पे गोदना गोदाया रहता है, तो वह आपको टैटू, इंग्लिश में टैटू कहते हैं, इंग्लिश में टैटू कहते हैं। तो यह जो है आपको यह बिहार का हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा बिहार। महाराष्ट्र में देखिएगा तो रंगोली चलता है, राजस्थान में देखिएगा तो मेहंदी है, और उस उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो चौका पुराना होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए 78 नंबर में है। 78 नंबर, सभी लोग जो है, सभी लोग वीडियो को अभी लाइक करिए, जितना लोग देख रहे हैं सभी लोग यहाँ तक अगर पहुँचे हैं, 78 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग पहुँच गए हैं, इसका मतलब है कि आप लोग का तैयारी इस बार जबरदस्त करना है। इस बार आपकी सफलता आपके जुनून में है, तो इस बार हम आपको गारंटी लेते हैं कि इस बार सफलता आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? कॉमनवेल्थ का मुख्यालय जो आपको लंदन में हो जाएगा, लंदन में हो जाएगा साथियों, लंदन में हो जाएगा। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में ही किया गया था। जिनेवा में याद रखिएगा WHO, WTO और रेड क्रॉस तीनों का जिनेवा में है। पेरिस में याद रखिएगा यूनेस्को का, पेरिस फ्रांस में है हेडक्वार्टर। 79 है कि रामसर सूची में सूचीबद्ध जो है आपको दीपोर झील, ध्यान रखना है, तो दीपोर झील किस राज्य में है? तो दीपोर झील आपको असम में हो जाएगा साथियों, ये वाला ऑप्शन आपको सही लगा लीजिएगा, ठीक। 80 नंबर में है, 80 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या सही जवाब हो जाएगा बताइए। देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? कई बार प्रश्न में पूछा है, 1948 में किया गया था। ये वाला ऑप्शन को आप लोग टिक लगाए हैं, बिल्कुल सही टिक लगाए हैं। 81 नंबर में है कि रग्बी फुटबॉल खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? कितने खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में, कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें आपको देखिएगा टोटल 15 होते हैं, टोटल 15 होते हैं। पोलो देखिएगा, पोलो में 4 गो होते हैं। उसके बाद में आपको देखिए खो खो में जो आपको 9 गो होते हैं। 11 को देखिएगा हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 गो होता है। सभी को याद रखिए, एक बार ऐसे प्रश्न में आपको ग्रुप डी के लिए खासकर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है। 82 नंबर में है कि प्रतिवर्ष जो है आपको लाई हरोवा, ध्यान रखना है कि लाई हरोवा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोवा त्यौहार है, यह आपको मनाया जाता है साथियों, ध्यान रखना है। तो यह आपको हो जाएगा मणिपुर में, लाई हरोवा मणिपुर में। राष्ट्रपति शासन चल रहा था यहाँ पे आपको दंगा अभी भी चल रहा है, अगजनी अभी भी हो रहा है। असम का बिहू होता है, और मिजोरम का जो होता है आपको चापचर कूट होता है, ध्यान रखना है। 83 नंबर में है, निम्नलिखित में से विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ आपको जो हो जाएगा तो यह चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन सही आंसर, सभी को सही आंसर होना चाहिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है। 84 नंबर में है कि इन ए फ्री स्टेट पुस्तक किसने लिखा है? पुस्तक और लेखक से संबंधित नया वाला जो अपडेट आएगा उसके में आपको करवाएंगे हम साथियों, टेंशन नहीं लेना है। 84 नंबर में है आपको BS न्यायपाल के द्वारा लिखा गया है। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको यहाँ से है मैथ वाला प्रश्न होता है। मैथ वाला प्रश्न के क्या करिएगा, आप PDF डाउनलोड करिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके बाद मैथ का सोल्यूशन अपने से कर लीजिएगा। मोबाइल पर सोल्यूशन करने में बनता नहीं है साथियों, ऐसे ही आपको टाइम स्पेंड नहीं करा सकते हैं। देखिए 85 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, आपको 5/12 हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आपको जल्दी बता देते हैं, 86 नंबर के लिए हो जाएगा। 86 नंबर के लिए आपको जो हो जाएगा 500 रुपया आने वाला है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर। 87 नंबर में आपको जो है 185 आने वाला है, यानी कि ये ऑप्शन आपको सही आने वाला है। आपको इसको डाउनलोड कर लीजिए PDF, वहाँ से आपको एक टाइम दे करके बढ़िया से समझ करके बनाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर। 88 नंबर के लिए जो आपको सही जवाब हो जाएगा 1:1 में आने वाला है, 1:1 में आने वाला है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 89 नंबर है। 89 नंबर में आपको जो सही जवाब होने वाला है, तो इसमें आपको 30 मीटर सेकेंड आने वाला है, यानी कि आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 90 नंबर है। 90 नंबर में आपको इजी है, इसको आप कैलकुलेशन करिएगा, 210 आएगा, 210 आएगा, सी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 91 नंबर में है कि हाँ, इसको आप समझिए क्या करके। तो देखिए 91 नंबर में है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? 2025 वाला आपको बिहार में हुआ था साथियों, डी वाला ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है। और 92 नंबर में है, 92 नंबर में 18वीं जो है आपको भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र, वन और वन वृक्ष आवरण वाला कितना वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है? कितना वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है? तो आपको याद रखना है सी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगाइए, सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट है ये आपको रीजनिंग है, इसके लिए आपको सही जवाब आपको हो जाएगा 94 आने वाला है। सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 93 के बाद 94 नंबर में है। 94 नंबर में है आपको, इसमें भी मैथ है। तो मैथ में आपको देखिएगा अनुपात से अनुपात में से काट करके देखिएगा तो अलग दिया गया है, तो अलग है आपको ये वाला ऑप्शन आपको अलग हो जाएगा। देखिए उसके बाद में इंग्लिश है। इंग्लिश है 95। इंग्लिश भी आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, मध्य निषेध का हो, कक्षपाल का हो, या फिर आपको कांस्टेबल में तो आपको ज़्यादा पूछा जाता है। कांस्टेबल में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 95 नंबर के लिए आपको जो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब, बी आप टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 96 नंबर। 96 नंबर के लिए जो आपको बी ऑप्शन लगा लीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। और उसके बाद में 97 नंबर। 97 नंबर में आपको दिया गया है कि इन वाक्यांश में से आपको अशुद्ध वाक्य को चयन करिए, यानी कि शुद्ध नहीं है अशुद्ध है, तो अशुद्ध उन्हें उनसे उसमें बचपन है। तो देखिए उसमें कोई बचपन नहीं होता है, उसमें कोई बचपन है तो ये आपको गलत है, उसमें आपको नहीं लगाना चाहिए था, दूसरा चीज लगाना चाहिए था। नेक्स्ट है 98 नंबर। 98 नंबर में कि इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सा संधि है, तो इसमें संधि जो आपको लगल है यन संधि होगा, बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 99 नंबर है। 99 नंबर में आपको दिया है कि मैं कलम से लिखता हूँ, कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, तो इस वाक्य में जो आपको हो जाएगा करण, कर्ता ने कर्म को करण से लिखने का काम कर रहा है, तो डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 100वां नंबर प्रश्न है। 100वां नंबर में दिया गया है कि आपको कालिंद का पर्यायवाची, यह प्रश्न पूछा गया है, कालिंद का पर्यायवाची जो है आपको यमुना हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथ में आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।